हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक हैं। सो वेलकम टू ऑल इन नरेला मैथ्स क्लासेस। टुडे वी विल लर्न अबाउट assumed mean method. Other name of this method is shortcut method. With the help of example, we will complete this method. और अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें ताकि कमिंग अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यस, वन मोर थिंग, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे 9560024787 पर मैसेज करें। यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में, जिसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। तो हम जानेंगे कि हम गिवन क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि टेबल आप सभी के सामने गिवन है, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज, ये आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो एक बार मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो जैसा कि हमें गिवन है नंबर ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू हाउसेज। तो एज्यूम्ड मीन मेथड आप सभी जानते हैं, इसका जो फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। डी आई क्या है, डेविएशन। अब हम सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। क्लास मार्क आप सभी जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो 0 + 2, 2 का जो हाफ होगा वो आपका 1 हो जाएगा। 2 + 4 6, 6 का हाफ आपका 3 होगा। 4 + 6 10, 10 का जो आपका हाफ होगा वो 5 होगा। 6 + 8 14, 14 का हाफ आपका 7 होगा। 8 + 10 18, 18 का हाफ आपका 9 होगा। 10 + 12 22, 22 का हाफ 11 होगा। 12 + 14 26, 26 का आपका हाफ होगा 13। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे, एक मीन को एज्यूम करेंगे। मोस्टली जो हम कोशिश करते हैं वो मिडिल वैल्यू को ही एज्यूम करते हैं, क्योंकि उससे जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी ईजी हो जाती है। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 है। इन केस ऑफ 7 हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा, मिडिल वैल्यू 7 है तो ये ए हो जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड हम इसे मान लेते हैं। अगर वैल्यू 6 होती तो हमारी चॉइस है, आप 7 को भी मान सकते हैं, 9 को भी मान सकते हैं, या फिर आप 5 को भी मान सकते हैं। आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं और वहां से आपका आंसर आ जाएगा। बट हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है अगर हम मिडल वैल्यू को लेते हैं। अब डी आई कैसे निकलेगा हमारा, एक्स आई माइनस ए। हम डी आई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम डी आई कैसे फाइंड करेंगे, एक्स आई माइनस ए। सो एक्स आई 1, 1 - 7 आपका -6, 3 - 7 -4, 5 - 7 -2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 ये आपका 4 आ जाएगा, और 13 - 7 ये आपका 6 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई डी आई। सो हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा एफ आई और डी आई का। सो 1 की आप -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से -6। 2 की आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8। 1 की आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2। 5 की आप 0 से करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर होता है 0। 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, और 3 6 ज़ा 18। सिग्मा, अब एफ आई डी आई का हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ वैल्यूज आपकी कट जाएगी, और जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो होगा आपका 22। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हम इन्हें पुट करेंगे। मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। एज्यूम्ड मीन था मेरा 7, सिग्मा एफ आई डी आई 22, सिग्मा एफ आई आपका क्या था 20, जो फ्रीक्वेंसी का जो समय वो क्या है 20। सो एक्स बार 7, 2 से ये 11 पे, 2 से ये 10 पे, सो 11/10। आप यहाँ से एलसीएम क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप सोल्व कर सकते हैं। 11/10 1.1। सो एक्स बार 7 + 1.1 8.1 प्लांट्स, ये आपका क्या आ जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड की हेल्प से मीन आ जाता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।